गुड मॉर्निंग बच्चों, नमस्कार। आज की आपकी क्लास जो कक्षा 2 और 3 वाले बच्चों के लिए होगी। इस क्लास में आज हम कुछ आपको नया सिखाएंगे। आज की क्लास में हम आपको भिन्न बता रहे हैं। पिछली क्लासों का जो रिस्पॉन्स आया है, बच्चों ने काफ़ी अच्छा काम करके दिखाया है। काफ़ी बच्चे पढ़ भी रहे हैं और हमें यह उम्मीद है कि जितने भी बच्चे ना पढ़ते होंगे, जिन्हें भी यह सूचना अभी तक नहीं मिली है, तो आप लोग उन बच्चों को सूचित ज़रूर करें। तो चलिए आज ये क्लास इसकी शुरुआत करते हैं। तो आज की क्लास में बच्चों आपको भिन्न करना बताते हैं। आज की क्लास आपको भिन्न करना बताते हैं। बहुत ही आसानी से आप लोग सीखेंगे, बिल्कुल धीमे धीमे, जल्दी की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए तो पहला सवाल आप लोग लिखिए, कॉपी पेन लेकर बैठिए। पहला सवाल है आपका 1/2 तो सबसे पहले भिन्न में आप लोग ये जानिए कि भिन्न जो है, भिन्न अंश बटे हर से मिलकर बनी होती है। जो ऊपर वाला पार्ट ये, तो ये अंश कहलाता है, और ये जो नीचे वाला पार्ट है ये हर कहलाता है। ये अंश और नीचे वाला पार्ट क्या कहलाता है? हर। तो आपको ये जान लेना है और इसे याद भी रखना है। जैसे कोई भी भिन्न है तो अंश उसका मान लीजिए 2 है और हर 3 है, तो जो भिन्न है वो अंश और हर के रूप में लिखी जाती है। ऊपर वाले को हम कहते हैं अंश और नीचे वाले को कहते हैं हर। ये बच्चों आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, आप इसे नोट कर लें कॉपी में। इसके बाद इसको हल करना बताते हैं। चलिए, तो जब आप भिन्न को हल करते हैं तो हल करने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो हम आपको बताते हैं। जब नीचे बटे की संख्या, जिसे हर कहते हैं, नीचे वाले को क्या कहते हैं? हर। जो हर होता है, यदि हर समान हो, हर क्या हो? बराबर हो। 2 और 2 यहाँ पर बराबर हैं, तो जो इनका लासा लेते हैं, इनका क्या करते हैं? हरों का लासा लेते हैं। जब हम इनका लासा लेंगे तो लासा कितना आएगा? 2 आएगा। लासा लेने के बाद क्या करते हैं? 2 का भाग आप इसमें देंगे। जो लासा आता है, लासा में आप पहले हर का भाग देंगे, तो 2 का आप भाग देंगे, 2 में कितनी बार जाएगा? 1 बार। आपको भाग तो आते हैं। 2 का भाग 2 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 1 बार। तो अब 1 का गुणा क्या करना है? ऊपर वाली संख्या में करना है, अंश में। तो 1 तो आपका ये अंश लिखा है। अब जी ये जिसका 2 का भाग 2 में दिया था, तो कितना बार गया था? 1 बार। तो जो आए उसको आप यहाँ गुणा में लिखेंगे। उसके बाद चिन्ह आपका जिसका लगा हुआ है, तो चिन्ह लगा देंगे। उसके बाद फिर दूसरे हर का भाग फिर लासा में देना है, तो 2 का भाग 2 में देंगे, कितनी बार जाएगा? 1 बार। तो अब 1 का गुणा किस में करेंगे? ऊपर वाले हर अंश में। 1 का गुणा 1 में करेंगे। अब आपको क्या करना है? गुणा करना है इनका। क्या करना है? गुणा। तो आगे 1 एकम 1 प्लस 1 एकम 1 बटे में कितना लिखा है? 2। अब हल करेंगे तो 1 और 1 को क्या करेंगे? जोड़ेंगे, तो 1 1 2 बटे में कितना लिखा है? 2। तो अब 2 का भाग 2 में देंगे, आप क्या करेंगे? 2 एकम 2, तो आंसर आपका कितना आ जाएगा? 1 आंसर। तो आप इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद हम आपको दूसरी भिन्न बताते हैं।
आपने बच्चों नोट कर लिया होगा। इसके बाद दूसरा सवाल बताते हैं। दूसरा सवाल इसे लिखा है 1/3 + 1/3। तो अब आपको फिर क्या करना है, लासा लेना है। जैसे इस सवाल में किया था वैसे ही सेम इसमें करना है। तो अब जब नीचे वाली संख्या से समान होती हैं तो उनका लासा भी कितना आता है, उतना ही आता है। अब आपको जो नीचे वाला हर, जिसे क्या कहते हैं, हर, नीचे वाले को हर कहते हैं, ऊपर वाले को अंश। तो हर का भाग इस लासा में देना है। तो आप 3 का भाग जब 3 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार। कितनी बार जाएगा, 1 बार। तो 1 का जितनी बार भाग जाए उसका गुणा किस में करते हैं, अंश में। तो 1 का गुणा किस में करेंगे, 1 में, प्लस अब क्या करना है आपको, अब फिर दूसरे हर का भाग किस में देना है, लासा में। तो 3 का भाग किस में देंगे, 3 में। तो 3 बार, जब 3 का भाग 3 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार। 1 का गुणा फिर किस में करना है, ऊपर वाले अंश में। अब आपको अगले स्टेप में क्या करना है, 1 का गुणा 1 एकम 1 प्लस 1 एकम 1 बटे में क्या लिखा हुआ है, 3। जब बच्चों आप 1 और 1 जोड़ें तो कितना होगा, 2, 2/3। ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ 2 से 2 कट गया था, लेकिन यहाँ 3 से 2 तो नहीं कटेगा, तो आपका यही आंसर होगा। तो आप बच्चों इसको उतार लीजिए, नोट कर लीजिए। इसके बाद आपको अगले सवाल बताते हैं। यदि आपको एक बार में समझना है तो आप वीडियो को दोबारा देख लें। अभी और हम 2-3 उदाहरण आपको समझाएंगे, सेम ऐसे ही सवाल, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो हम आपको जब तक ये वाला सवाल हटाते हैं। चलिए बच्चों, अगला सवाल अब हम नोट करते हैं। जैसे लिखा है 1/4 + 1/4। इसको आपने नोट कर लिया होगा। चलिए इसको देखते हैं बच्चों। तो अब आपको क्या करना है, सेम वही तरीका कि नीचे वाले जो हर होते हैं और ऊपर वाले अंश कहलाते हैं। तो आप हरों का क्या लेंगे, लासा। आप हरों का लासा ले लीजिए। उसके बाद नीचे वाले हर का लासा में क्या करेंगे, भाग देंगे। तो 4 का भाग 4 में देंगे, कितनी बार जाएगा, 1 बार। 1 का गुणा किस में करेंगे बच्चों, ऊपर वाले अंश में। 1 का गुणा 1 में कर दिया, प्लस लगा है, प्लस लगा दीजिए। अब फिर हर का भाग किस में देना है, लासा में। तो 4 का भाग 4 में दीजिए, कितनी बार जाएगा, 1 बार। तो अब आपको 1 का गुणा किस में करना है, अंश में। अब बच्चों आपको क्या करना है, इसका गुणा करके लिखना है। तो 1 एकम 1 प्लस 1 एकम 1 बटे में कितना लिखा है, 4। अब आपको 1 1 जोड़ना है। तो 1 1 कितना हो जाएगा, 2, 2/4। अब 2 से काटो इसको, 2 एकम 2 और 2 दूना 4, तो 1/2। अब आपका आंसर कितना होगा बच्चों, 1/2। इस तरह से आपको नोट करना है। आप इसे उतार लीजिए आराम से। उसके बाद आगे फिर समझाते हैं।
आपने बच्चों नोट कर लिया होगा। अब इसको हटाते हैं। अब आपको एक और उदाहरण समझाते हैं, उसके बाद आपको होमवर्क देंगे। जैसे सवाल लिखा है 1/5 प्लस 1/5। तो आप बच्चों देखेंगे नीचे वाले अंश हर का क्या लेते हैं, लासा। तो हर का लासा जब सेम संख्या है तो कितना आएगा, सेम आएगा 5। 5 5 है तो 5 का लासा कितना आएगा, 5। अब क्या करते हैं, हर का भाग लासा में देते हैं। तो 5 का भाग 5 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार। 1 का गुणा किससे करते हैं, अंश में। तो 1 गुणा 1 प्लस लगा है, प्लस लगा दीजिए। अब फिर हर में जो 5 लिखा है उसका भाग एलसीएम में देंगे। तो 5 का भाग 5 में देंगे कितनी बार जाएगा, एक बार। तो 1 का गुणा किस में करते हैं, ऊपर वाले अंश में। अब गुणा करके लिखिए आप लोग 1 एकम 1 प्लस 1 एकम 1 बटे में 5। अब आपको बच्चों क्या करना है, जोड़ना है। तो 1 और 1 2, 2/5 यही आपका आंसर होगा। जब दोनों संख्याएं अंश और हर की किसी एक ही पहाड़े से कटें तभी काटना होता है। आप इसे अब नोट करिए। उसके बाद हम आपको होमवर्क देते हैं। होमवर्क हम आपका यहाँ लिखते हैं बच्चों, आप करके हमें नंबर पर ज़रूर भेजेंगे। 4 सवाल आपको होमवर्क पे दिए जाएंगे। जो आपको करके दिखाना है वो व्हाट्सएप नंबर ये है। इस नंबर पर आपको होमवर्क करके दिखाना है। ये आप नोट कर लीजिए। उसके बाद हम होमवर्क नोट करते हैं और आप हमारे साथ साथ होमवर्क को नोट कर लीजिए। ये बच्चों आप होमवर्क नोट कर लीजिए। इसके बाद आज की क्लास आपकी यहीं समाप्त होती है। और चलते चलते आपको एक बात पूरा बता दें कि यदि आपके जितने भी मोहल्ले के बच्चे हैं, गांव के बच्चे हैं, पड़ोस के बच्चे हैं या रिश्तेदारों के, यदि वो नहीं पढ़ते हैं तो आप उन्हें बता दीजिए कि इस तरीके से आप घर बैठे पढ़ाई कर सकते हैं। इससे अच्छा बेहतर तरीका नहीं होगा। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। नमस्ते, जय हिंद।